वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल का रीजनिंग का टॉपिक 1 रहता है एनोलॉजी का। ठीक है, तो एनोलॉजी में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1 सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, नंबर 2 अल्फाबेटिकल एनोलॉजी, नंबर 3 नंबर एनोलॉजी। तो ये तीन तीन टाइप के क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं यहाँ पे। तो जो पहला है ना सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, उसके अंदर ये सब चीज़ें रहती हैं, इनसे क्वेश्चन आंसर अराइज होते हैं हमारे। तो हमने सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स में ये 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? कंट्री एंड कैपिटल का रिलेशन पढ़ लिया है, स्टेट एंड कैपिटल का पढ़ लिया है, कंट्री एंड करेंसी का पढ़ लिया है, कंट्री एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ठीक है, एक ये पढ़ेंगे, कंट्री एंड नेशनल गेम्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल एंड ग्रुप पढ़ेंगे, और 3 और है आगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला कौन सा है हमारा? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ठीक है, तो देखो उसमें आपको पढ़ना क्या है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस आ गए यहाँ पे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यहाँ पे आ गए, और उनका जो यूज़ कहाँ पे होती हैं ये, तो वो मैंने लिखा हुआ है आगे। तो आपने क्या करना है, आपको इनको नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में, जो आपका नोट्स का कॉपी रहता है वहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। फिर ऐसा होगा कि आपको बार बार वीडियो ओपन नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप लिख लोगे फिर इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो। और देखो मैंने ये पूरे के पूरे लिखे हैं, मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे ना कि मैं कहीं और से देख लेता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, ये उसमें भी पूरा पूरा इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। आपको बस इसे नोट डाउन करना है, पढ़ना है, एक बार उससे ब्रीफ इसकी रीडिंग ले लेना, फिर समझोगे, इजीली समझ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं इंस्ट्रूमेंट डिवाइस में? नंबर 5 है ना, ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस और क्या आता है, मेजरमेंट एंड यूनिट्स रहेगा। ठीक है, तो 1 टू लेकर 8 तक ये लिखे हैं मैंने। एंड आगे देखो, आगे कितने हैं? 17 यहाँ लिखे हैं ये वाले। तो आप कोई भी कर सकते हो, जैसे ब्रेथलाइजर क्या रहता है, मेजर ब्रेथ एल्कोहल कंटेंट कैल्पर डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। फ्यूल गेज कहाँ पे यूज़ होता है, मेजर फ्यूल लेवल को चेक करने के लिए। या फिर जैसे बैरोमीटर कहाँ यूज़ होता है, मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो देखो टोटल 17 ये हो गए, 17 के आगे कितने और? तो 17 हमने पढ़ ली, उसके आगे 17 के आगे कितने और है? 28 और है, 18 से लेके 28। तो ये भी देखो कौन कौन से हैं। माइक्रोमीटर है, मेजर स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करता है। और क्या है? हाइग्रोमीटर है। ठीक है, मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सारे लिख दिए हैं कि आपको यहाँ वहाँ से नोट्स का अरेंजमेंट नहीं करना पड़े। मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 28 यहाँ पे हो गए, और उसके आगे क्या है देखो, और भी हैं आगे, 37 और है, मतलब 29 से 37 तक ये रह गए। तो यहाँ पे इनके आगे इनको मैंने लिख दिया है कि किस लिए यूज़ होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये भी हो गया, 37 तक हो गए हमारे। 37 के बाद क्या आता है? 45। तो लास्ट मेरे ख्याल से यही है। इंस्ट्रूमेंट डिवाइस में सिर्फ मेरे टोटल 45 है, तो आपको ये 45 के होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखो पढ़ोगे तभी याद रहेगा। अगर आप ऐसे देख के बोलोगे कि 45 मुझे कभी याद ही नहीं होंगे, तो फिर वो कभी भी याद नहीं होंगे। सोचना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ सही होगा। तो ये 45 टोटल हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 45 है। इंस्ट्रूमेंट डिवाइस और यूज्ड फॉर, ये टोटल कितने हैं? 45 हैं। ठीक है, अब यूनिट्स आ जाएंगी। मैंने कहा था ना इसी के साथ हमने यूनिट्स का ही पढ़ा था, यूनिट्स और इनकी मेजरमेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये वाला है वो, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखो यूनिट्स और इनकी मेजरमेंट, तो ये सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है आपको। लेंथ की किसी क्या रहती है? मीटर रहती है। टेम्परेचर वो किस में हम वो करते हैं मेजर? केल्विन में करते हैं। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रहता है। प्लेन एंगल रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल स्टर्डियन होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कॉलम होता है आपका। फोर्स न्यूटन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम। तो ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो नंबर 5 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आगे के हम पढ़ेंगे। देखो आगे जो मैं पढ़ना है वो पढ़ना ही थी। नंबर 5 के आगे जो आएगा वो आएगा नंबर 6 के आपका कंट्री एंड नेशनल गेम। ठीक है, ये रहेगा। तो इसमें क्या क्या है देखो, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, कंट्री और नेशनल गेम्स का भी मैंने बना के रखा है, नोट्स हैं यहाँ पे। तो जितनी भी कंट्रीज में हमने पढ़ी हैं पहले, कंट्री और कैपिटल के रिलेशन पढ़े हैं, वही सब कंट्रीज लिखी है मैंने, और उनकी वो क्या है, गेम्स वगैरह हैं। तो जैसे बांग्लादेश का कबड्डी रहता है, कनाडा का समर का आइस हॉकी रहता है, और विंटर का क्या रहता है? लैक्रोसी रहता है। ठीक है, चाइना का पिंग पोंग रहता है, या टेबल टेनिस बोल सकते हैं। फ्रांस का फुटबॉल रहता है, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी रहता है, नेपाल का डंडी बियो रहता है। ठीक है, इंडिया का हॉकी रहता है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन रहता है, यूके का क्रिकेट रहता है, यूएसए का बेसबॉल रहता है। तो आपको ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपका क्या रहा है, इसके बाद आएगा आपका इंडिविजुअल एंड ग्रुप आएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये नंबर 7 का है हमारा। ठीक है, नंबर 7। नंबर 6 हमने पढ़ लिया, नंबर 7 हमारा क्या है? इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो देखो इंडिविजुअल और ग्रुप का सीन क्या होता है, देखो
फ्लावर्स है, फ्लावर्स का जो ग्रुप रहता है उसे क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं, ठीक है। एक रॉबर है, सपोज करो रॉबर्स है, कुछ 4-5 रॉबर्स है, तो उनका पूरा का पूरा क्या होता है, गैंग रहता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल और उसको हमें ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है। अब एक जज रहता है, ठीक है, कोर्ट में जज रहता है, तो और 4-5 जजों को एक साथ क्या बोलोगे आप, ज्यूरी बोलेंगे, ठीक है। जैसे और क्या रहता है आपका, मैन हो गया, ठीक है, मैन हो गया, तो उस मैन का क्या बोल सकते हैं हम, क्राउड बोल सकते हैं। ज़्यादा पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे। तो ये इसका मतलब यही है, इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन हो गया, ग्रुप मतलब बहुत सारे हो गए उसी के। तो 22 यहाँ पे है, ठीक है, 22 और 23, 24, ठीक है, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा आपको कोई और चीज़ें याद नहीं करनी है। तो यहाँ आपका ये नंबर 7 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका, देखो यहाँ मैंने लिखा नंबर 8 क्या है आपका, नंबर 8 आपका एनिमल एंड इट्स यंग वन, ठीक है। एनिमल एंड इट्स यंग वन, ये तो अब हमें ये पढ़ना है। तो इसमें क्या आएगा आपका, देखो एनिमल एंड इट्स यंग वंस में क्या आएगा, एनिमल आएंगे और उनके जो बच्चे रहते हैं उनके नाम रहेंगे, ठीक है। तो लॉयन के बच्चे को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। पेंगुइन को क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। स्वैन को साइगनेट बोलते हैं। टाइगर कब, राइनो काल्फ, चिंपैंजी इन्फेंट, ऑक्टोपस लार्वा, और क्या हो गया, जेलीफिश का हो गया प्लैनुला हो गया, और हॉर्स का हो गया आपका फोल, ओल का ओलेट हो गया, चीता का कब हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसलिए मैंने पूरा का पूरा नोट्स आपको ऑलरेडी मतलब पहले भी दे के रखे हैं और ये वाले और दे दूंगा। तो आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं होगी। एनोलॉजी आपका ईजिली, एनोलॉजी का जो टाइप 1 रहता है ना, सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, वो आपका ईजिली मैं करवा दूंगा। तो टोटल यहाँ हमने 23 रीड किए हैं। 23 के आगे और कितने हैं, और है 50। हाँ टोटल कितने हैं, ये 50 हैं, ठीक है। तो ये भी रह गए, आगे आपको पढ़ना है। तो ये भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, क्या क्या है देखो। ऑस्ट्रिच के यंग वंस को बोलते हैं चिक, फ्लेमिंगो को भी चिक बोलते हैं, चिकन को भी चिक बोलते हैं, पिजन को स्क्वैब बोलते हैं, रैबिट को बनी बोलते हैं, डॉग को पपी बोलते हैं, फ्रॉग को टैडपोल बोलते हैं, आंट को एंटलिंग बोलते हैं, मंकी को इन्फेंट बोलते हैं, और बियर को पप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो नंबर 8 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नंबर 8 जो हमने क्या पढ़ा, हमने नंबर 8 एनिमल एंड इट्स यंग वंस, ठीक है। अब जो 9th रहेगा वो क्या रहेगा, देखो 9th जो है हमारा वो है इंडिविजुअल हो गया या थिंग्स हो गया एंड देयर क्लासेस। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम थिंग्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल बाद में बताता हूँ मैं आपको। तो पहले थिंग्स एंड देयर क्लासेस पढ़ लेते हैं। तो थिंग्स क्या हो सकती हैं, देखो इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस, ठीक है। एक साथ ही ये दोनों, ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं है, दोनों मैंने एक साथ ही लिखे हैं यहाँ पे। तो आप चेक कर सकते हो टोटल कितने हैं, 14 है, ठीक है। तो कौन कौन से, देखो मैन, मैन किसके अंदर आता है, मैमल, मैमल वाले उसमें आता है, क्लासेस में आता है। वेल भी मैमल में आती है। रैट क्या होता है, रोडेंट होता है। ऑस्ट्रिच बर्ड में आता है। चेयर फर्नीचर में आता है, ठीक है। कप प्लेट किस में आता है, क्रॉकरी में आता है। पेन स्टेशनरी में आता है। तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल और उनकी क्लास का पता होना चाहिए, कौन सी क्लास थी। शर्ट किस में आता है, गारमेंट में आता है। कैट आपका मैमल में आता है। तो ये जो 14 है ना, ये सफिशियंट आपके लिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 14 मैंने लिख दी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नंबर 9 हो गया आपका इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस। अब नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये देखो नंबर 10 है आपका एनिमल थिंग्स एंड देयर साउंड, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं हम थिंग्स एंड देयर साउंड, उसके बाद मैं एनिमल बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये लिखे ना एनिमल थिंग्स एंड साउंड। तो पहले हमने क्या पढ़ना है, पहले थिंग्स पढ़ लेते हैं, एनिमल बाद में पढ़ते हैं। तो थिंग्स क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं, जैसे चेन हो गया, कॉइन हो गया, बेल हो गया, ग्लास हो गया, फुट हो गया, कॉर्क हो गया। तो ये जो थिंग्स होती है इनकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो वॉच की कैसे आती है, देखो वॉच की टिक टिक आती है, टिक। क्लॉक की भी टिक रहती है, ठीक है। और क्या रहता है आपका, बेल जो हो गया, बेल का रिंग रहता है, बेबी का क्राई रहता है, एनविल का क्लैंग रहता है, एरोप्लेन का क्या रहता है, रोर रहता है, क्वाइन का क्लिंक की साउंड आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थिंग्स और साउंड का पता होना चाहिए। टोटल कितने, 25 है यहाँ पे, ठीक है। 25 के आगे और हैं थोड़े, 55 तक हैं टोटल, ठीक है। टोटल 55 हैं। तो ये आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। नोट्स आपको मिल रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेन का होता है पैटर, ठीक है। रेन ड्रॉप प्लॉप। राइफल, राइफल का शॉर्ट वाली साउंड आती है। सी रंबल, स्ट्रीम बैबल, टूथ चैटर, ठीक है। टॉयलेट फ्लश, ट्रम्पेट ब्लेयर, वाटर स्प्लैश, विंड हॉल, विंग फ्लैप। विंग फ्लैप करते हैं, जैसे बर्ड उड़ता है तो विंग उसके फ्लैप फ्लैप करते हैं। कीबोर्ड और माउस की साउंड कैसे होती है, क्लिक की साउंड आती है। टाइपराइटर की क्लैक क्लैक आता है। कैमरा और लाइट स्विच की भी क्लिक रहती है आपकी। कार डोर की स्लैम रहता है। रेडिएटर का क्लैंक रहता है। तो ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको चीज़ें याद करनी है। अब आगे आगे आपका एनिमल और उनकी साउंड, ठीक है। तो देखो डॉग जो रहता है ना, डॉग, डॉग की साउंड कैसे रहती है, बार्क बोलता है। अब जिस तरह से हॉर्स हो गया, हॉर्स का क्या होता है, नी, ठीक है।
बी हो गया, बी का बज रहता है, टाइगर का रोर रहता है, एलिफेंट का ट्रम्पेट रहता है, पैरट का टॉक या मिमिक करता है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। टोटल कितने हैं, 30 हैं, यहाँ पे 30 हैं, और आगे और कितने, आगे चेक कर लेता हूँ। 30 यहाँ पर है, मतलब 45 हैं, टोटल 45 हैं, ठीक है। बाकी ये रहे। तो कैंगरू की साउंड होती है ग्रंट, ठीक है। राइनो ग्रंट, जेब्रा विनी, घूस हॉन्क, फॉक्स यिप। तो इस तरीके से आपको ये साउंड जो होनी चाहिए ना एनिमल्स की और थिंग्स की, ये याद करनी है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या रहता है आपका आगे, अब आता है आपका मेल और फीमेल। ये नंबर 11 पे क्या है, मेल और फीमेल है, मतलब जेंडर बोल सकते हैं इसे। फाइंड द जेंडर आता था ना मैं इंग्लिश में, तो उसी तरह से ये भी है, मेल और फीमेल, मतलब मैं जेंडर बताना, जैसे कोई बॉय है तो उसका फीमेल क्या होगा, गर्ल होगा, ठीक है। उस तरीके से तो यहाँ मैं बताया था आपको, ये मेल और फीमेल लिखा है मैंने। टोटल कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे 28 है, और कुछ आगे भी होंगे। तो जैसे बैचलर का स्पिंस्टर हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, बग का डो हो गया, बुल का काऊ हो गया, डैडी का मम्मी हो गया, कंडक्टर कंडक्ट्रेस हो गया, फॉक्स का विक्सन हो गया, गैंडर का गूज हो गया, जायंट जाइंटेस हो गया, गॉड का गॉडेस हो गया, ही गॉड शी गॉड हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया। तो इस तरीके से आपको मेल फीमेल का रिलेशन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे देखो, आगे क्या है, आगे ये भी मेल और फीमेल है, कितने हैं यहाँ पे, टोटल 52 है। टोटल जो आपको याद करने हैं 52 है। तो देखो, मॉन्क का नन हो गया, पीकॉक पीहेन, प्रिंस प्रिंसेस, प्रीस्ट प्रीस्टेस, प्रॉफेट प्रॉफटेस, ठीक है, रूस्टर हैन, सन डॉटर, स्टैग हिंड, टाइगर टाइग्रेस, ट्वेटर ट्वेट्रेस, अंकल आंट, वेटर वेट्रेस, विजर्ड विच। तो ये टोटल कितने हैं, 52 हैं। आई होप कि आपको ये सब क्या है, चीज़ें याद करनी है, और इसको ना नोट्स कर लेना अपनी। एक इंपॉर्टेंट जो आपकी कॉपी रहती है ना, जो आपको एनालॉजी का रीजनिंग का लगाया हुआ है, तो एनालॉजी वाले चैप्टर में ये सब आपको क्या है, नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ से अपना नोट ओपन करो, जब भी आपको लगे कि मैं रिवाइज करना है तो 1 घंटा या आधा घंटा उन्हें रिवाइज कर लो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब देखो टोटल हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। देखो, हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं ना हम, सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। तो इसमें हमने और क्या क्या है, देखो, पहला था सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स ना, कंट्री एंड कैपिटल का रिलेशन था, स्टेट एंड कैपिटल का था, फिर कंट्री एंड करेंसी का था, कंट्री एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट। ये 4 हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट एंड यूनिट, कंट्री एंड नेशनल गेम, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। आगे क्या पढ़ा हमने, आगे हमने एनिमल एंड इट्स यंग वन, ठीक है, इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस, एनिमल थिंग्स एंड देयर साउंड, मेल एंड फीमेल। तो टोटल हमने 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी बचे कितने हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 बचे हैं टोटल, ठीक है। तो ये 8 को क्या करना है हमने, ये मैं कल या परसों में आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप वहाँ से ये चेक कर सकते हैं। तो पूरा एनोलॉजी का जो टाइप 1 रहता है वो मैं पूरा का पूरा आपको कवर अप करवा दूंगा। उसके बाद से हम क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे ये अल्फ़ाबेटिकल एनोलॉजी, फिर उसके बाद करेंगे नंबर एनोलॉजी, फिर हमारा पूरा का पूरा एनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ गेन किया है, तो चैनल को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ लिख देता हूँ, क्या करना है आपको, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और ये दोनों चीज़ें तभी करनी है जब क्या करेंगे, आप कुछ गेन करेंगे वीडियो से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना। मैं तो आपको यही मतलब एक हिंट दूंगा कि नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट डाउन की और ठीक रहता है, अपनी कॉपी में रहेगा तो आप इजीली उसे पढ़ सकते हो। यहाँ बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको बार बार यूट्यूब ओपन करना पड़ेगा या फिर वीडियो डाउनलोड देखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अपना नोट डाउन कर लो बढ़िया तरीके से, जिससे कि आपको हमेशा समझ रहे। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। बाय, टेक केयर, और बढ़िया तरीके से पढ़ना, ठीक है।